ओके सो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी दूसरा ये स्किन से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम लोग इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स को कहा है उन्हें अच्छे से यूज करते हो तो फिर तुम्हारा जो है ग्लास स्किन आ सकता है, वो कन्फर्म ही आएगा। ठीक है। सो सबसे पहले नंबर पर है तुम्हारा स्किन केयर रूटीन। सो स्किन केयर रूटीन तुम्हें एकदम एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। इस पे तुम लोग एकदम बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिसपे कि तुम्हारा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना होता है। सो अगर वो भी तुम लोग फॉलो करोगे तो फिर तुम्हारा स्किन का अगर तुम लोग वो भी फॉलो करोगे तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिख सकती है। सो मॉइस्चराइजर को तुम्हें जब भी तुम्हारा फेस ड्राई लगे तुम्हें तो फिर लगाना है, और सोने से पहले भी लगाना है तुम्हें रात को, और फेस वॉश करने के बाद भी तुम्हें मॉइस्चराइजर लगाना है। क्योंकि जब आप फेस वॉश करते हैं तो फिर हमारा जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए जब हमारा स्किन ड्राई होता है तो फिर उसमें पिंपल्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो जब तुम मॉइस्चराइजर लगाओगे तो फिर तुम्हारे स्किन के हेल्थ के लिए वो अच्छा होगा। सो और सनस्क्रीन को तुम्हें 50 FPS से, और सनस्क्रीन को तुम्हें जब भी तुम बाहर जाओ उससे पहले तुम्हें सनस्क्रीन लगा कर जाना है, क्योंकि जो सन होता है वो तुम्हारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इसीलिए अगर तुम्हें ग्लास स्किन चाहिए तो फिर तुम्हें सनस्क्रीन तो मस्ट लगाना ही पड़ेगा। सो ये तो हो गया हमारा स्किन केयर का बात। सो दूसरा पॉइंट जिस पर तुम्हें फोकस करना चाहिए तो वो है तुम्हारा डाइट। तुम लोग जितना भी स्किन केयर को अपना अच्छा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा डाइट एकदम वर्स्ट है तो फिर तुम्हारा स्किन अच्छा दिख ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा स्किन अच्छा दिखता है जैसा खाना तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारे स्किन पर रिफ्लेक्ट होकर आता है। जैसे कि अगर तुम लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारा स्किन पीला पड़ जाएगा, और अगर तुम लोग ज़्यादा कैरोट खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, तो फिर तुम्हारे स्किन में काफ़ी ज़्यादा ब्राइवेंस आ जाएंगे, तुम्हारा स्किन का कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा। और अगर तुम लोग ज़्यादा वेजिटेबल खाते हो, कैरोट्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो फिर तुम्हारा स्किन का कोलेजन का लेवल हाई हो जाता है। सो तुम्हारा ये कोलेजन को तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारा फेस का वो प्रोटीन है। सो अगर तुम लोग अपने कोलेजन को हाई करने के लिए कुछ फूड्स खाओगे, जैसे कि विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन ए रिच वेजिटेबल, तो फिर तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा, तुम्हारा फेस का कोलेजन इंप्रूव होगा, और तुम्हारा फेस का जो भी स्पॉट से कोई पिंपल का स्पॉट है तो फिर वो भी ज़्यादा जल्दी से हील होगा, और तुम्हारा स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्मूथ दिखेगा ग्लास स्किन की तरह। सो तुम्हें अपने डाइट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देना है। ये डाइट ही तुम्हारा, अगर तुम लोग स्किन केयर भी ना करो, इवन दो तुम्हें अपना डाइट को काफ़ी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। क्योंकि इवन तो तुम स्किन केयर करो, लेकिन अगर तुम उल्टा सीधा खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो फिर तुम्हारा स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब दिखेगा, तुम्हें पिंपल्स फिर भी आएंगे। तुम्हें अपने डाइट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट खाना है, उसके साथ ही तुम्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट भी खाना है। वेजिटेबल तुम्हें ऐसे खाना है जैसे कि कैप्सिकम, जिसमें कि विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा होता है। सो विटामिन ए हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। सो जो भी वेजिटेबल जिन भी वेजिटेबल जिनमें कि विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा हो तो फिर वो तुम कंज्यूम कर सकती हो। और तीसरा पॉइंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों पॉइंट में से, वो है तुम्हारा स्लीप। सो अगर तुम्हारा स्लीप खराब होगा तो फिर तुम्हारा स्किन रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारा पूरा बॉडी रिपेयर करता है, तुम्हारा मसल भी तभी रिपेयर होता है, तुम्हारा ब्रेन भी तभी रिपेयर होता है, और तुम्हारा स्किन भी जब तुम सोते हो तभी रिपेयर होता है। सो अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो फिर तुम्हारा जो स्किन का रिपेयर होना था वो भी नहीं अच्छे से रिपेयर नहीं होगा, और तुम्हें पिंपल भी होंगे। क्योंकि नहीं सोने से क्या होता है कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, तुम्हारा हार्मोनल लेवल्स इम्बैलेंस हो जाता है, और जब तुम्हारे हार्मोन्स में सडन चेंजेस आते हैं तो फिर तुम्हारा बॉडी जो है वो पिंपल प्रोड्यूस करता है, तुम्हारा बॉडी में फेस पर एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो उसकी वजह से तुम्हें पिंपल्स भी हो सकती है। सो तुम्हें अपने स्लीप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो फिर तुम्हारा फेस रिपेयर ही नहीं होगा। सो तुम्हारा फेस जो है वो डे टू डे रिपेयर होता रहता है। ठीक है। सो जब वो डे टू डे रिपेयर होता है तो फिर तुम्हें मिनिमम तो दिन का 10 से 8 घंटा तो सोना ही है। 8 घंटा तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है। इतना तो तुम्हें सोना ही है, ताकि तुम्हारा लुक मैक्सिंग करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इतना तो सोना ही है। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग सोने से पहले ट्रेटिनोइन यूज करोगे, ट्रेटिनोइन जो कि एक क्रीम जैसा होता है,
वो तुम थोड़ा थोड़ा करके लगाकर यूज करना चाहिए, और वो सिर्फ तुम्हें सोने से पहले ही यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेटिनोइन में कोई लाइट आ जाए तुम्हारे फेस पर, जब तुम ट्रेटिनोइन लगा लो और तुम अगर लाइट की एक्सपोजर पे आ जाओ, तो फिर उसका जो वो होता है ना केमिकल रिएक्शन होके वो उड़ जाता है पूरा ट्रेटिनोइन तुम्हारा, वो लाइट की वजह से पूरा, तो वो एक्स क्या बोलते हैं उसे, तो तुम्हारा ट्रेटिनोइन लाइट की वजह से मतलब इवेपोरेट हो जाता है। सो तुम्हें ट्रेटिनोइन लगाने के बाद लाइट के एक्सपोजर को कम से कम रखना है, तुम्हें लाइट के आगे आना ही नहीं चाहिए जब तुम ट्रेटिनोइन लगा लो। इसीलिए तुम्हें सोने से पहले ही ट्रेटिनोइन लगाना चाहिए। और जब भी तुम ट्रेटिनोइन लगाते हो तो फिर तुम्हारा स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सो इसीलिए तुम्हें सनस्क्रीन के साथ ही मॉइस्चराइजर भी यूज करना है। और जब भी तुम बाहर जाओ तो फिर तुम्हें सनस्क्रीन तो यूज करना ही है। अगर तुम लोग ट्रेटिनोइन यूज करोगे और सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा स्किन अच्छा होने की जगह और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि ट्रेटिनोइन से क्या होता है कि तुम्हारा मतलब नए नए स्किन का प्रोडक्शन ज़्यादा हाई रेट पर होने लगता है जब तुम ट्रेटिनोइन यूज करते हो। तो फिर जब तुम मतलब बिना सनस्क्रीन लगाए जब तुम बिना सनस्क्रीन लगाए सूरज पर जाते हो तो फिर क्या होता है कि वो मतलब नया स्किन जो आने वाला है वो थोड़ा डार्क कलर का आता है और तुम्हारा फेस के कॉन्ट्रास्ट को वो बिगाड़ता है। सो इसीलिए सोने से पहले ट्रेटिनोइन लगाओ, उसके साथ मॉइस्चराइजर भी लगा लो जब तुम सुबह उठोगे तो फिर, और उसके बाद जब भी तुम बाहर जाओ तो फिर सनस्क्रीन तो मतलब तुम्हें लगाना ही लगाना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।